ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो। ओम सं सरस्वत्यै नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन गीतां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी जूम ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति तन मन धन जन अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। इसलिए आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ नृ यज्ञ भूत यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वैदिक शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन
उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। ओम तत्सत। ओम। आज है विक्रम संवत 2079 पौष मास की शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि रात्रि 10:01 तक है और कृतिका नक्षत्र सायं 4:24 तक है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री है। अभी 7 बजे 8 डिग्री तापमान है और यहाँ अधिकतम तापमान 18 डिग्री। ऋषिकेश का वायु की गति 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह भी निर्मल जल और अभी घना कोहरा है। सामने का पहाड़ नहीं दिखता है तो अभी कोहरा सुबह होता है जो 10-11 बजे तक कोहरा रहे, फिर सूर्य नारायण आते हैं। तो यहाँ का ये ऋतु का माहौल है। और ईस्वी सन 2023 3 जनवरी 3 जनवरी 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और ये कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां वर्ष मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत ये हमारा एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक और पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप समुद्र के ऊपर वैदिक राष्ट्र, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत और उसमें उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन हरी भरी शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी के अंतर्गत मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधुत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यवहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करें। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, जीवन में धारण करें, चरितार्थ करें और अपने जीवन में निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय ब्रह्म भ्रांतियों से रहित होकर के अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, स्वाध्याय अभ्यास करे और कराए। लिंक भी ग्रुप में शेयर करे, प्रचार प्रसार करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। ओम तत्सत।
तो हमने अध्याय 18 के श्लोक नंबर 4 और 5 पर व्याख्यान किया, उसे संक्षिप्त में कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ भगवान जो त्याग के विषय में अपना निश्चय मत अपनी वह भगवान कहने जा रहे हैं। तो भगवान का क्या मत है? बहुत सारे 4 मत कहने के बाद भगवान अपना मत कह रहे हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भगवान ने अर्जुन को पुरुष व्याघ्र कहा, यानी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, परम उत्तम, भरत वंश में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, धर्मात्मा, सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि इस तरह संबोधन करने से जो जीवात्मा होता है उसके भीतर की दिव्य वृत्तियों को जागृत करना, ये संबोधन भगवान बार बार करने से उस नाम के अनुसार उसकी वह दिव्य वृत्ति उसके भीतर जागृत हो। हम भी किसी को संबोधन करें तो उसमें कुछ दिव्य वृत्ति जागृत करने के साथ संबोधन, जैसे किसी को कहे देवदत्त प्यारे, अरे देवदत्त तुम तो बड़े श्रेष्ठ हो, तो उसकी वृत्ति जागृत होती है, दिव्य वृत्ति। तो इस तरह वह दिव्य वृत्ति को जागृत करना ये भी आवश्यक है, भगवान वो करते हैं बार बार। दरेक श्लोक में अर्जुन को भिन्न भिन्न नाम से पुकार कर उसके माध्यम से या उसकी माँ को याद करते, उसके पिता को याद करते, तो उसकी भी दिव्य वृत्ति जगाते। पार्थ, कौन्तेय, कुंती के बेटे, पृथा के, तो उसकी माँ की भी दिव्य वृत्ति उसमें जागृत। तो दिव्य संस्कार को जगाने के लिए नाम भिन्न भिन्न नाम से संबोधन किया जाता है। आपको एक ही नाम क्यों नहीं, इसमें तो भाई कितने अर्जुन के 36 नाम से संबोधन किया है, केवल एक नाम नहीं अर्जुन, तो अलग अलग नाम है। इसका कारण ही ये है। अब कहा कि ये जो त्याग और संन्यास के विषय में कहा, उस त्याग के विषय में भगवान कहते हैं त्यागे में निश्चयम शृणु। त्याग के विषय में मेरा मत, निर्णय, यानी मेरी मान्यता सुनो, क्योंकि त्याग त्रिविध संप्रकीर्तित। त्याग जो है वेदों में, शास्त्रों में, आचार्य परंपरा से 3 प्रकार का सात्विक, राजस और तामस भेद से कहा गया है, संप्रकीर्तित। अब यज्ञ दान तप कर्मों के त्याग न करने को कह रहे हैं, उसको त्याग न करना त्याग। देखो त्याग का न करना त्याग, तो यज्ञ दान तप रूपी जो वैदिक कर्म है उसका त्याग न करना, ये भी अपने आप में त्याग। वो कह रहे हैं यज्ञ दान तप त्याज्य कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तप रूपी जो धर्म कर्म उपासना है न त्याज्य, त्यागने छोड़ने योग्य नहीं है। वह तो एवं का, यह तो अवश्य ही, एवं अवश्य का, अवश्य ही कर्तव्य है सभी मनुष्य का। तो वह अपना यज्ञ दान तप कर्म उपासना का कभी त्याग न करे।
और उसके द्वारा होता क्या है, बोले यज्ञ दान तप मनीषीणाम पावन। जो धर्मात्मा है, जो मुमुक्षु है, उसके अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आदि जो आसुरी वृत्तियां है, उसको शुद्ध करते हैं, पावन करते, पवित्र करते। इसीलिए वह करना आवश्यक। ये कब तक करना चाहिए, बोले जब तक आपका मन शुद्ध न होकर भगवतमय न हो जाए तब तक यज्ञ दान तप करना। जैसे आपकी कोई वस्तु खो गई है, मानो चाबी खो गई, अब चाबी खो गई तो जाने दो, अब ढूंढना नहीं, ऐसा तो नहीं कहते। दरवाजा खोलना है, घर में जाना है, चाबी खो गई है तो ढूंढते हैं। जैसे खोई हुई चाबी को जब तक वह प्राप्त न हो जाए तब तक ढूंढते हैं, फिर आखिरकार मिल जाती। अरे ये तो मैंने यहाँ अपनी थैली में रखी थी। तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कितना भी समय, लेकिन ढूंढते रहे। ऐसे ही मनुष्य को जब तक अपना मन पवित्र शुद्ध भगवतमय ना हो तब तक अपना स्वधर्म कर्तव्य के साथ यज्ञ दान तप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वो उसको पवित्र करने वाले, शुद्धिकरण करते। और यही भगवान कह रहे हैं कि वेद शास्त्र में यह जो कर्म और उपासना बताई है वो मनमानी नहीं। आजकल मनमानी भी बहुत, व्यक्तिवाद शुरू हुआ ना, कई कई बड़े बड़े आचार्य अपने अपने नई नई टेक्नोलॉजी बुद्धि के द्वारा, तो वो यज्ञ दान तप की अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार व्याख्या कर, वो नहीं, भगवान के द्वारा वेद शास्त्र में कहा हुआ जो यज्ञ है, दान है, तप है, वो। अब जो वैदिक धर्म बुद्धि से जो कर्तव्यनिष्ठ धर्मात्मा है, वो ही इस यज्ञ दान तप का आचरण करते धर्मात्मा है। तो आचरण में वैदिक धर्म बुद्धि से किए जाने वाले यज्ञ दान तप धर्म कर्म भी, उसमें तो शरीर के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा कर्म होते हैं, मन के द्वारा होते हैं, वाणी के द्वारा। तो शरीर आदि के दोष से होने वाले कर अधर्म भी होता है, केवल धर्म थोड़ी होता है, धर्म अधर्म दोनों खिचड़ी होती है। लेकिन अनुष्ठान कर, उसका श्रद्धा से अनुकरण कर, इसमें सावधानी विवेक आवश्यक। तो वैदिक धर्म को समझ कर, अपना कर्तव्य जान कर, भाई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, ग्रस्त हो, वानप्रस्थ हो, सन्यास, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, आपकी अवस्था देश काल परिस्थिति, आपका कर्तव्य स्वधर्म कोई कहने की आवश्यकता नहीं, जान लेना चाहिए। जैसे आप किसी संस्था में जाते हैं तो वहां उसके नियम का पेपर हमको देते कि इतने नियम है, 20 फॉलो दिस रूल एंड रेगुलेशन, तो हम वो फॉलो करते हैं। ऐसे हमारे जीवन के नियम है जो वेद शास्त्रों ने दिए हैं, धर्म कर्तव्य कर्म यज्ञ दान तप, वो करना है। उसमें कोई मनमानी करने की आवश्यकता नहीं। तो कर्तव्य कर्म यज्ञ दान तप जो है वह छोड़ना नहीं चाहिए, उसका त्याग न करना ही त्याग। अर्थात यह जो मनुष्य धर्म करता है तो उसमें क्या हो जाता है, यज्ञ दान तप करता है तो अधर्म का त्याग हो जाता है ना।
देखो, आप धर्म करोगे तो अधर्म का त्याग हो जाएगा, अधर्म करोगे तो धर्म का त्याग हो जाएगा। इसीलिए जो धर्मात्मा है यज्ञ दान तप करते हैं तो उसके अंदर वह अधर्म का त्याग हो जाए, उसको छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि अधर्म को दोष वाला बतलाकर छोड़ने को शास्त्रों में कहा है। यज्ञ दान तप को छोड़ना नहीं, कर्तव्य को छोड़ना नहीं। जो फल को नहीं चाहते, तो यहाँ मनुष्य संसार में कर्म करता है, ज्यादातर सकाम होता है। सकाम यानी फल को चाहने वाले। लेकिन ये जो है साधक है, मनीषी है, मुमुक्षु है, मोक्ष चाहने वाले हैं, इसीलिए वो फल को नहीं चाहते, फल परमेश्वर को अर्पण करते, यानी फल की अभिलाषा को छोड़कर जो धर्म अपना स्वधर्म कर्तव्य यज्ञ दान तप करते रहते। अर्जुन को भी भगवान ने गीता में कहा ना, अरे तुम अपना क्षत्रिय हो, गृहस्थ हो, युद्ध के मैदान में हो, तुम्हें युद्ध करना है, क्षत्रिय का धर्म है, कर्तव्य है, स्वधर्म है। इसे छोड़ोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी, कल्याण नहीं होगा। तो इस प्रकार मनुष्य को अपना कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता छोड़कर परमेश्वर को अर्पण करते हुए, मैं हारूंगा कि जीतूंगा ये चिंता छोड़ो। अबे तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, हार जीत ईश्वर के हाथ में जो भी हो। तो फल की चिंता और फल की अभिलाषा को छोड़कर जो अपना यज्ञ दान तप करते तो उसको पावन करते। भगवान ने कहा ये जो कर्म है ना, वही उसको पावन करते, शुद्ध करते, मतलब अधर्म से बचाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष दुर्गुणों से बचाते, तो पवित्र होता है मनुष्य, धर्मात्मा होता है। तो वो जो यदि नहीं करे तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह उसे पकड़ लेंगे, और वो तो छोड़ने लायक, क्योंकि वो धर्म है। शास्त्रों में सबने कहा है, किसी भी धर्म में देखो कि काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार ये अधर्म है, फिर भी लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं ज्ञान से, तो छोड़ने लायक है। इसीलिए उसका त्याग ही त्याग, यानी यज्ञ दान तप कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अब इसीलिए वह करना आवश्यक। अब कर्म का फल परमात्मा को अर्पण किया जाता है, जो मनुष्य फल की चिंता से मुक्त हो जाता, और फल देने वाला भी परमात्मा ही है। फल कोई आपके हाथ में तो है नहीं कि आप फल, कर्म करना आपको स्वतंत्रता है, कर्म के अनुसार फल तो ईश्वर देता है। वो भी शास्त्रों में कहा है कि फल कोई मनुष्य या कोई संस्था या कोई राष्ट्र या कोई नेता, फल तो ईश्वर ही देता है सभी को उनके कर्मों के अनुसार। इसीलिए कहा कि मनीषी अर्थात जो मुमुक्षु है, मोक्षार्थी है, परमार्थी है, जो निष्काम योगी है, कर्तव्य का पालन करते लेकिन फल का अनुसंधान नहीं करते। और कर्तव्य कोई 24 घंटे तो होता नहीं है, 2 घंटे और बाकी और भी 8 घंटे, तो उसमें यज्ञ दान तप आदि साधना उपासना भी करते। तो इस तरह वो अपने 24 घंटे का सदुपयोग करते। 8 घंटा आराम करेंगे तो 16 घंटा भी सोचो, तो उसमें भी कर्तव्य 16 घंटा नहीं हो, 2-4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कर्तव्य होता है। उसके बाद यज्ञ दान तप उपासना का समय भी रहता है। इसीलिए वह मनीषी जो है
वह अपना कर्म करते। यदि नहीं करेंगे तो फिर अधर्म आ जाएगा। यदि आपको का धर्म नहीं करोगे तो अधर्म करोगे, ऐसा है। अधर्म करोगे तो धर्म नहीं करोगे। इसलिए मन की शुद्धि को बनाए रखने के लिए अपना स्वधर्म कर्तव्य ईश्वर अर्पण भाव से करने से मन शुद्ध रहता है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष नहीं आते। तो इस तरह ये स्पष्ट करते हैं आगे छठे श्लोक में कि भगवान ने जो ये निश्चित मत कहा है, सर्वोत्तम मत, तो यह कर्तव्य कर्म स्वधर्म यज्ञ दान तप कैसी भावना से करे, तो उसमें आगे अब भगवान कहने जा रहे हैं श्लोक नंबर 6 में कि भगवान स्पष्ट आप अपना कर्तव्य करो, उसमें दो वस्तु का ध्यान रखो। एक तो आसक्ति और दूसरा फल की आकांक्षा। ये दो ही आपको कर्तव्य कर्म में यज्ञ दान तप में बाधाएं उत्पन्न करते। इसीलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि यदि आपको अपना स्वधर्म कर्तव्य काम भाव से ईश्वरार्थ करना है, यज्ञ दान तप करना है, तो आप इस दो शत्रुओं से सावधान। और ये आगे के श्लोक में भगवान छठे श्लोक में कह रहे हैं। अब ये स्पष्ट कर लिया भगवान ने कि मनुष्य को परमार्थ करना है, उसके लिए ये साधना है। नहीं, जिसे फल चाहिए, भोग चाहिए, पैसा चाहिए, उसके लिए तो उसका कोई प्रयोजन है ही नहीं। वो तो अपनी फल और कामना की पूर्ति के लिए जीते हैं और मरते हैं, अनंत जन्मों में आते जाते रहते। लेकिन जिसके जीवन का लक्ष्य परमार्थ है, मोक्ष, उसके लिए भगवान कहते हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। पार्थ, देखो यहाँ पार्थ पृथा के बेटे, उसकी दिव्य वृत्तियों की मां के माध्यम से एतानि, ये जो कर्तव्य कर्म जन्म से है, वर्णाश्रम धर्म है, स्त्री है, पुरुष है, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था है, तो उसके अनुसार जो कर्तव्य कर्म है, यज्ञ है, दान है, उपासना है, एतानि, जो भी कर्म है आपका प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण कर्माणि, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि। बहुत महत्व का सूत्र है। भगवान कहते हैं आसक्ति और फल का संग छोड़कर कर्तव्य करना आवश्यक है। इति में निश्चितम उत्तमम, यानी साधक के लिए मुमुक्षु भगवान कहते मेरा निश्चित और सर्वोत्तम मत है, संकल्प है, दृढ़ विश्वास है, निर्णय है, भाई भगवान का फैसला है। तो ये मान्यता कोई व्यक्ति की, समाज की नहीं है, परमात्मा की। तो बहुत ही महत्व का सूत्र भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं कि मनुष्य जब कुछ कर्म करता है, जैसे एक दृष्टांत दे है आपको कि गांव होता है ना, तो गांव में
सब घर में गाय होती है, बकरी होती है, भेड़ बकरी होती है। तो गाय में जो गांव में एक चराने वाले होते, पशु चराने वाला, गोपाल, चरवा, तो गांव के घर घर जाके सभी गायों को, पशुओं को एकत्र करके वो जंगल में ले जाते हैं घास चराने के। वो घास चराने ले जाता है, फिर वो गाय सारी घास चर लेती है, फिर शाम को फिर वो गांव में वापस लौट कर आता है। तो सब की गाय अपने अपने घर ले जाते और उसकी गाय लेकर वो अपने घर चला जाता। यानी भाई सबकी गाय है, उसको मैंने चराया है तो उसका दूध भी मैं ले लूं, ऐसा वो नहीं सोचता। उसे किसी की गाय से दूध पाने की आशा नहीं है। और उसने गांव की सभी गायों को चराया है, फिर भी वो अपनी गाय का दूध ही लेगा और किसी गाय का दूध पाने की आशा नहीं करता। तो ये जो है, इस प्रकार उसने अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म किया, व्यष्टि समष्टि दोनों को ध्यान में रखकर। नहीं तो कहेगा मैं तो चराऊं, मुझे क्या, जिसको चराना है मैं अपनी गाय लेकर गांव जाऊंगा, अपनी गाय लेके आ जाऊंगा चरा के, मुझे गांव से क्या मतलब है। तो आजकल यही सोचते हैं ना, ज्यादा मेंटालिटी सब अपनी अपनी। भाई सबका हित भला कल्याण सोचने वाले बहुत कम हो, तो वो कोई धर्म कर्म भी नहीं कर सकते। वो तो अपने काम क्रोध लोभ मोह राग अधर्ममय जीवन ही जीते, कोई स्वार्थी है। परमार्थी है उसमें ये यज्ञ दान तप होता है। अब यहाँ भगवान ने दो बातें महत्व की कही कि मैं संपूर्ण कर्तव्य कर्म हमें सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक करने। तो दिन में 16 से 18 घंटे कर्तव्य है, और वो सब मनुष्य को अपने नित्य नैमित्तिक धर्म कर्म यज्ञ दान कितना है का। लेकिन वो कर्म कैसे करेंगे? संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को संगम फलानी त्यक्त्वा कर्तव्य, आसक्ति और फल का संग छोड़कर अवश्य अपने कर्तव्य यज्ञ दान तप करना कल्याणकारी है। ये मेरा निश्चित और सर्वोत्तम उत्तम मतम, भगवान का मत। अब यहाँ संसार में देखते हैं मनुष्य को आसक्ति होती। अब ये संगम और आसक्ति शब्द है, इसमें एक तो कर्मासक्ति होती है, कर्म करते करते फिर आसक्ति हो जाती। वो रसोई घर में 40 साल काम किया तो फिर वहां उसको कहीं भी जाएंगे तो वहां रसोई घर में घुस जाएंगे, क्योंकि उनको कर्मासक्ति है, रसोई करना खाना। फिर दूसरी आसक्ति होती है फलासक्ति, फल मुझे मिलना ही चाहिए, ऐसा ही मेरी इच्छा के अनुसार। फिर कर्म किया है कि उस पर ध्यान दे, फल चाहिए, कर्म पर ध्यान नहीं देना है, वो फलासक्ति। फिर कर्तृत्व आसक्ति, मेरे सिवा कौन करेगा, मैं नहीं हूंगा, मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, तो एक कर्तृत्व आसक्ति। अब मैं रिटायर हो गया, अब मैं कुछ नहीं करता, और कर्तृत्व आसक्ति। तो ये जो आसक्ति है, कर्मासक्ति, अकर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व आसक्ति भी होती। मैं ही भोगूंगा और किसी को भोगने नहीं दूंगा, मेरा है, मैं कमाता हूं, मेरा है, मैं बैंक में जमा, तो परिवार को नहीं दूंगा। तो ये भी एक, तो वो भोक्तृत्व आसक्ति। तो इस तरह ये जो आसक्ति है उसको छोड़ना आवश्यक, और फल दोनों को छोड़कर
कर्तव्य कर्म करना है ना, स्वधर्म करना है, वो भी वेद शास्त्र में कहा। इसीलिए मैं शास्त्र के अनुसार परंपरा से कर्म करता, ऐसा विवेक रख कर कर्म कर, इसमें आसक्ति न होना महत्व का है। अर्थात यह कर्तव्य कर्म मुझे करना ही है, वो भी देश काल परिस्थिति समय के अनुसार, समय पर, आगे पीछे नहीं, समय के अनुसार अपना कर्तव्य करना। लेकिन मैं करूंगा, मेरे सिवा कोई नहीं, इसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैं, मेरा कर्तव्य है, और कर्म करते समय फल की आकांक्षा भी न रखनी चाहिए। ईश्वर के लिए, परमार्थ के लिए कर्म कर्तव्य कर रहे, तो कर्म फल के त्याग के साथ भगवान कर्तव्य कर्म में आसक्ति के त्याग को भी कह रहे हैं। दो चीज है महत्व, कर्म फल की आकांक्षा तो न रखे, और साथ में कर्तव्य कर्म जो कर रहे उसमें आसक्ति का भी त्याग, कि मेरा कर्तव्य है, मेरे सिवा और कौन करेगा, मैं ही करूंगा। तो इस प्रकार वह विवेक करना आवश्यक। ज्यादातर मनुष्य जो है अपने कर्तव्य कर्मों में अत्यंत आसक्त होता है, कर्मों में भी आसक्त होता है, कर्म के फल में भी आसक्त होता है, कर्तृत्व आसक्ति, ये 5 प्रकार की आसक्ति है। तो उस सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग को भी कहा है। कई बार ऐसा होता है कि कर्तव्य कर्म करते करते उस कर्म में आसक्ति हो जाती है। कई लोग आवाज नहीं आता है।
स्वामी जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरिओम। वहाँ करंट चला गया है क्या? नेट प्रॉब्लम है कोई? बद्रेश भाई बात कर लीजिए स्वामी जी से, अपने होस्ट बात कर ले। कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, यहाँ वाईफाई नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको सुनाई दे रहा है अभी सबको? हाँ अभी आ रहा है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी हाँ आ रहा है स्वामी जी। आ रही। हाँ आ रही है। अच्छा, यह नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए। तो वो जो करती में निश्चितम मतम उत्तमम, यानी मानव जात में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान का मत है जो मुमुक्षु के लिए, धर्मात्मा के लिए आवश्यक। तो इस प्रकार ये जो मत है भगवान का, इसमें कर्तव्य के प्रति आसक्ति भी न रहे, इसको भगवान ने कहा निश्चित मत। निर्णय किया हुआ, ईश्वरीय निर्णय किया हुआ सर्वश्रेष्ठ मत है। 6 प्रकार की आसक्ति और फल की इच्छा से यदि ये कर्म किए जाते हैं तो वो सारे कर्म बंधन के कारण है। इसीलिए कर्म बंधन के कारण तभी होते हैं जब उसमें आसक्ति है, फल की आकांक्षा है तब। तो इस तरह जो फल की आशा और आसक्ति छोड़कर कर्म कर्तव्य करते हैं, वो तो अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने काम क्रोध लोभ से मुक्त होते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो। और मन शुद्ध होगा तो मोक्ष के लिए तैयार हो जाए मुमुक्षु। तो ये कर्तव्य कर्म यज्ञ दान तप भी सभी मनुष्य को पावन पवित्र करने वाले तभी है जब उसमें आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर किए जाते। विवेक पूर्वक, जिसमें न राग है, द्वेष है, काम क्रोध लोभ मोह से प्रवृत्त होना नहीं चाहिए। ज्यादातर 90% मनुष्य अपने काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष से ही अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, इसीलिए कर्म फल बंधन में आ जाते। राग द्वेष से प्रवृत्त होकर किए जाने वाले कर्म जो है वो बंधनकारी ही होते हैं। इसीलिए जो कर्तव्य कर्म सार्थक तभी है जब वह आसक्ति और फल की आकांक्षा छोड़कर ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म निष्ठा पूर्वक करते हैं। इस तरह इस श्लोक में कहा। अब आगे का जो श्लोक है 3 श्लोक, उसमें भगवान 3 प्रकार के त्याग का निरूपण करते, सात्विक, राजस और तामस, 3 प्रकार के त्याग। तो उस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। ये श्लोक है तामसी त्याग के लक्षण, भगवान आगे श्लोक नंबर 7 में कहेंगे। नियतस्य तु संन्यास कर्मणोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः।
तो वह जो नियत कर्म है, कर्तव्य, स्वधर्म, नित्य नैमित्तिक, उसका त्याग उचित नहीं है। संन्यास न अज्ञान मोह से अपने स्वधर्म कर्तव्य का त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता। तो इस पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो हमने श्लोक कहा वो छठा श्लोक, जिसमें भगवान ने अपना निश्चित मत कहा। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्। हे पार्थ, एतानि तु अन्यानि, और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना, कर्तव्यानि इति में निश्चितम उत्तमम मत। तो ये मेरा निश्चित किया हुआ सर्वश्रेष्ठ मत है कि मनुष्य को अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म के साथ यज्ञ दान तप भी करते रहना आवश्यक है, और वह आसक्ति और फल की आकांक्षा त्यक्तवा, छोड़कर, त्याग कर अवश्य ही निरंतर 24/7 करना आवश्यक है। यही भगवान का निश्चित किया हुआ सर्वश्रेष्ठ मत है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृत्युंजयः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिन् व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो। स्वामी जी, हम लोग ये जानते हैं कि सत्संग करना बहुत जरूरी है, फिर भजन करते हुए जितने लोग साथ में कहेंगे वो अच्छा है। जैसे कुछ भी रिलीजियस कर्म है तो ज्यादा लोग होंगे तो इसका असर ज्यादा होगा वो। लेकिन अभी स्वामी भगवान जो संगम त्यक्त्वा बोलते हैं हर टाइप, तो वो क्या संगम हमने त्याग करना चाहिए? कौन सा संग है जो हमें त्याग करना संग का मतलब मैंने कहा ना, ये जो आसक्ति है, मैं कितनी आसक्ति है, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति और भोक्तृत्व आसक्ति। यानी तो संग ये यानी सब प्रकार की आसक्ति। हाँ, आसक्ति यानी लोगों का साथ जैसे रहना वो नहीं, अपना कर्मों का नहीं फल नहीं का नहीं, साथ आसक्ति। रहना नहीं, कर्तृत्व।
अच्छा। मैं ये करता था, अरे करता था, अभी क्या कर रहा है वो महत्व का है ना। मैं ही करूंगा, भूतकाल भविष्य काल, तो ये सब तो कर्म में भी आसक्ति होती है, कर्म को पूरा करने की आसक्ति होती है, जल्दी जल्दी समाप्त करो, कर्तव्य कर्म पूरा करने की जल्दबाजी, ये सब आसक्ति में आता है। फिर फल में भी आसक्ति होती है कि इसका फल कब मिलेगा। तो ये सब जो है कर्तृत्व आसक्ति, भोक्तृत्व आसक्ति, कर्मासक्ति, ये संगम का मतलब है। ओ अच्छा अच्छा। अंग्रेजी में तो केवल अटैचमेंट, अबे अटैचमेंट क्या है भाई, उसका भी सूक्ष्म रहस्य है। अटैचमेंट से कुछ समझ में आता है कि भाई आप अटैच हो, अपनी अटैची से अटैच हो, तो वो भी अटैचमेंट है। पैसे वाले अटैची। हाँ, तो अटैची से पैसे वाले अटैची से अटैचमेंट है, दूसरा ही अटैचमेंट नहीं है, बहुत कुछ अटैचमेंट। और आपने तो वो पहले ये भी सारा, बताया था कि मैं नहीं तो ये कौन करेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, ये भी एक हाँ अहंकार है, अहंकार है। वो भी अहंकार है। इसीलिए अपना कर्तव्य कर्म पूरा जो है उसको, यहाँ देखो, एतानी यानी यज्ञ दान तप कर्मों को और अन्यानी अपि यानी अपने संपूर्ण कर्तव्य कर्म, स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक भौतिक तन मन धन जन सब, वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्वाणी कर्म, सभी कर्म संगम और फल की आसक्ति छोड़कर करना है, अच्छा। यानी ईश्वरार्थ करना। ईश्वरार्थ का मतलब ही ये होता है संगम और फलानक्ति, तब वो ईश्वरार्थ होगा, नहीं तो ईश्वरार्थ कैसे होगा। नहीं तो वो स्वार्थ होता है, स्वार्थ। तो स्वार्थ हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा अपने लिए, ईश्वरार्थ कहाँ हुआ। अच्छा समझे। हाँ, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि सब संग और ऐसा संगम त्यक्त्वा, तो हर टाइम संगम त्यक्त्वा का एक्चुअल मतलब क्या है? संगम का मतलब आसक्ति है, हाँ। संग का मतलब ये अटैची से अटैचमेंट नहीं है, अच्छा अच्छा। वो आसक्ति का त्याग। समझ में आया, समझ। मैं करूंगा, ये भी आसक्ति है, मैं किया था, ये भी आसक्ति। अरे भाई क्या कर रहे हो, कर्तव्य उस पर ध्यान दो ना। और सब कुछ ईश्वर और प्रकृति माँ तो करते हैं। हाँ, प्रकृति के द्वारा हो रहा है, ईश्वर के द्वारा हो रहा है। आप अपना स्वधर्म करो, प्रकृति के अनुसार ईश्वर को समर्पित भाव से करो। तो उसमें ये आसक्ति आ गई तो गड़बड़ है, फिर फल की आकांक्षा आ गई तो भी समस्या। तो आप बंधन में आ गए, कर्म और फल के बंधन में आ गए, तो आप मुक्ति के मार्ग में नहीं है, बंधन के मार्ग में। यदि आप आसक्ति और फल की आकांक्षा छोड़कर तो आप मुक्ति के मार्ग में है, बंधन से मुक्त हो रहे हैं। तो यानी दोनों हम में फर्क है, एक कर्म, बंधन का मार्ग है, एक मुक्ति का मार्ग है। यानी कर्म हम किस भाव से, किस विवेक से कर रहे हैं, जैसे आपने बोला वही हाँ, वो सबसे जैसा सबसे संकल्प इम्पोर्टेंट। है, जैसी बुद्धि का विवेक है, उस अनुसार ही वो कर्म की गति होगी आपके। यथा श्रुतम तथा कर्म, तो जैसा आपका संकल्प है, विवेक है, बुद्धि है, उसी अनुसार आपके कर्म की गति होती है। समझ में आया, समझ में। ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद ओम स्वामी। नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरिओम स्वामी जी। हरिओम, बोलो। स्वामी जी, ये अकर्तृत्व भाव जरा उस पर थोड़ा विवेक कराइए ना। अकर्तृत्व यानी जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, कहते हैं अब मेरे लिए कुछ करना लायक नहीं, सरकार मुझे पेंशन देती है, मैं अखबार पढ़ता हूँ, गपशप करता हूँ, मेरा टाइम पास कर। ये टाइम पास करना अकर्तृत्व है। जहां भी टाइम पास यानी अकर्त, कुछ नहीं करता हूँ, क्या करते हो, बस अनएम्प्लॉयड हूँ। अरे भाई, यज्ञ है, दान है, तप है, साधना है, शास्त्रों का अध्ययन है, अध्यापन है, भाई अपना कर्तव्य, समाज का व्यष्टि समष्टि, आप समाज है, आसपास लोग है, प्रकृति है, 5 प्रकार के यज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मानवता का यज्ञ है, पशु प्राणी पशु पक्षी, आसपास जीव जंतु पेड़ पौधे, यज्ञ है।
कुछ नहीं करना है, बस रिटायर्ड। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। 90% रिटायर्ड लोग ऐसे ही जीते हैं और मरते हैं। उनको कुछ कर्तव्य का बोध ही नहीं है कि भाई मेरा यज्ञ दान तप ये सब बहुत कुछ है करने लायक। ईश्वरार्थ धर्म कर्म करो। तो 24 घंटे दिए हैं, तो उसमें फिर 8 घंटे आप विश्राम करोगे, तो 16 घंटे तो आपको करना है। जब तक आप अपने गंतव्य स्थान पे ना पहुंचे तब तक आपको यात्रा करनी है, उसे सावधानी रखनी है। तो ये मानो कि तीर्थ यात्रा है, तो तीर्थ यात्रा जब तक आपकी पूरी ना हो आपको चलना है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब वर्ण अनुसार आप वर्ण आश्रम के अनुसार जो जो कर्तव्य है वो हमें एंड तक करने रहते हैं। हाँ, अंतिम सांस तक। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे स्त्री धर्म है, पुरुष धर्म है, सबका अपना स्वधर्म है, कर्तव्य। तो आपका मोक्ष हो गया तो फिर कोई कर्तव्य, आप भगवतमय हो गए, परमार्थ में लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर कोई कर्तव्य नहीं है। न यज्ञ है, न दान है, न तप। मतलब हम लोग तो ऐसे ही समझते थे अब तक के कर्म बंधनकारी है, मगर कर्म तो जड़ है, बंधनकारी आसक्ति है। आसक्ति और फल की आकांक्षा बंधनकारी। ये तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं ना। कर्म कभी बंधनकारी नहीं होते। कर्माणि संगम फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति। तो करना ही चाहिए, ऐसा कहा, दृढ़ता से कहा भगवान, अवश्य कर्तव्य। अपना स्वधर्म कर्तव्य जो है वो अवश्य करना है। उसमें कोई आलस, प्रमाद, निद्रा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष करके नहीं करना है। यही सब शत्रु आपको नहीं करने देते हैं ना। आलस, निंद्रा, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब आपको सुबह 4 बजे उठना है तो कौन रोकेगा? आलस रोकेंगे, प्रमाद रोकेगा, निंद्रा रोकेंगी। तो इस तरह एक सब असुर जो है, जब आप अपना कर्तव्य को, तो ये लोग कोई आपको परेशान भी नहीं करेंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आलस, निंद्रा, प्रमाद, क्योंकि आप अपना कर्तव्य करते हो। जैसे मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, फिर अपना नित्य क्रम है, सुबह शाम तक 8-9 बजे सो जाता हूँ। टाइम टेबल है मेरा, एक एक क्षण मेरा। अभी 8, 8:15 नाश्ते का, फिर 8:15 आगे टाइम टेबल है पूरा दिन। ऐसा एक क्षण भी यहाँ वहां वेस्ट नहीं होता। क्या आपको क्या कर्तव्य? अरे मेरा कर्तव्य जो भगवान ने मुझे दिया है उसका कर्तव्य है, जब तक तन मन धन जन संसार में है। सन्यासी है तो उसका भी कर्तव्य है, गृहस्थ है तो उसका कर्तव्य है, विद्यार्थी है, ब्रह्मचारी है, उसका कर्तव्य, वानप्रस्थ है उसका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य। ब्राह्मण का, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबका कर्तव्य। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय आज का पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।